इंसान इशारे से कम समझ पाता है। तत्व सार का अर्थ वास्तव में तत्व का सार। दुर्गापुरा वालों का ये परम सौभाग्य है कि बिना निवेदन के, बिना प्रयास के, बिना पुरुषार्थ के, बिना वाचना के, बिना शिविर के तत्वसार जैसे अध्यात्म ग्रंथ को सुनने का सौभाग्य मिला। ध्यान रखना मत आओ। और जो नहीं सुन पाए, कोई भाग रहा है कहीं, कोई भाग रहा है कहीं। मैंने पूछा कितना खर्च होगा, मैंने 10-20 हज़ार खर्च होगा घूमने में 4-5 दिन के। बोले महाराज 10-20 हज़ार में क्या होता है, 1 लाख के ऊपर पहुँचेगा। विचार करना कहाँ जा रहे हैं। वो कौन सा देश बताया था, क्या बताया था, हैं? अंडमान, भंडमान, कुंडमान, कौन से भंडमान, पता नहीं क्या धारणा। वास्तव में कितना व्यक्ति समझ नहीं पा रहा धर्म को। तत्वसार ग्रंथ है, तत्व वैसे आत्मा के लिए मुख्य रूप से तत्वसार, तत्व का जो सार है जिसमें, तो जीव तत्व को यदि छोड़ दें तो कोई तत्व नहीं बचते हैं। जितने भी तत्व हैं, पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, वो सब जीव तक के लिए है। और जीव के कारण से जीव को यदि हटा देना सब में कोई मतलब नहीं। जीव द्रव्य ऐसा द्रव्य है, सब द्रव्य इसका उपकार करते हैं। और जीव द्रव्य ऐसा द्रव्य किसी पर उपकार नहीं करता। द्रव्य अन्य द्रव्य के पीछे बता रहे हैं, जीव जीव का तो करता है, परस्परो करो जीवन नाम, परंतु अन्य द्रव्यों का उपकार नहीं करता। विशेषता है, पांचों द्रव्य जीव द्रव्य का उपकार करता है, करती है, लेकिन जीव द्रव्य किसी का उपकार नहीं करता। धर्म द्रव्य चलने में सहायक होता है जीव के लिए, अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायक है, काल द्रव्य परमन में सहायक है, पुद्गल द्रव्य आयु श्वास इत्यादि इत्यादि में सहायक है, आकाश द्रव्य रुकने में सहायक है। पर जीव द्रव्य का कोई उपकार नहीं आया, बस एक उपकार आया, परस्परो जीवन नाम। एक दूसरे में परस्पर उपकार करता है, दूसरे में उपकार नहीं करता। इसलिए तत्वसार अपन चर्चा करें विस्तार से तो अपन नहीं, क्योंकि प्रचलन बहुत कर चुके। अपन तत्वसार ग्रंथ को ही निहारें, क्योंकि अपने बीच में 2-2, 3-3 विद्वान रहते हैं और विद्वानों के बीच में तत्व की बात हो तो वास्तव में इनके लिए सबसे बड़ी उपयोगिता है कि दूसरों के देने के लिए भी है, स्वयं के कल्याण के लिए भी है, और अपनी साधना समाधि के लिए भी बहुत सुंदर विषय इसमें। और वास्तव में इसमें आत्मा के अलावा कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, मान के चलो। क्या आत्मा के अलावा कोई चर्चा ही नहीं है। तत्व की चर्चा मतलब तत्वसार मतलब आत्मा की चार, आत्मा की चर्चा मुख्य। अब इसमें बताएंगे अपन 2-3 गाथा लगभग प्रयास करेंगे, बाकी कह नहीं सकते। जिनके पास हो पहले हम पढ़ेंगे एक बार, दूसरी बात आप लोग पढ़ना। झाड़ गिदड्ढ कम्मे रिम्मल सुभिशुद्ध लद्ध सब भावे रम्यूण परम सिद्धे सुतच्च सारं पवोक्षामि। झाड़ग्गी दड्ढकम्मे रिम्मल सविशुद्ध लद्ध सद्भावे रम्यूण परम सिद्धे सुतच्च सारम, जोर से पढ़ो, बवोक्षामि। झाड़ग्गी दड्ढकम्मे सुविशुद्ध लद्ध सब भावे रम्यूण परम सिद्धे सुतच्च सारम पवोक्षामि। देखो सुनो अब ध्यान से। झाड़ग्गी दड्ढकम्मे, जिन्होंने कर्मों को नष्ट कर दिया। कैसे? ध्यान अग्नि से। ध्यान रखना, ये परम सत्य है, ज्ञान बहुत जरूरी है। लेकिन ज्ञान किसके लिए है? राणेन ज्ञान सिद्धि। ज्ञान इसलिए अनिवार्य है, ज्ञान मात्र विद्वान बनने के लिए, साधु बनने के लिए, महाराज की प्रभावना के लिए, महाराज का सम्मान के लिए, महाराज बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं इसलिए नहीं। मनोज भैया इसलिए हमारे पास नहीं है ना, महाराज अच्छे प्रवचन करते हैं, मजा आ जाता, महाराज मन लग जाता है 1 घंटा। मन तो टीवी में लग जाता है, मन तो मनोरंजन के साथ में कहीं भी लग जाता है। मन को नहीं लगाना है, यहाँ आत्मा को लगाना है प्रवचन के लिए। ठीक है, हमारे आचार्य ने स्वाध्याय के फलों में एक फल दिया, स्वाध्याय के फल में एक फल ये दिया कि स्वाध्याय करने से, ज्ञान करने से क्या होगा? उपदेश देने की सामर्थ्य आती है, पर उपदेश दे सकते हैं। एक कारण दिया स्वाध्याय में, ध्यान रखना। यदि इन विद्वानों को स्वाध्याय नहीं होता, इनका ज्ञान नहीं होता, तो शायद क्या प्रवचन कर पाते, आज सम्मान कैसे दे पाते आप? क्यों कहा गया विद्वान सर्वत्र पूजते? विद्वान की सर्वथा पूजा होती क्यों होती है? ज्ञान की पूजा है, क्यों है? ज्ञान के पास तब दे रहे हैं। और वास्तव में आज वर्तमान में तो विशेषता पंडित साहब, आज वर्तमान में सबसे बड़ी विशेषता है कि वर्तमान में यदि चाहे विद्वान हो चाहे हम हो, यदि हमारे पास ज्ञान नहीं है ना, ये दुर्गापुरा वाले जाओ महाराज, नर आ रही है महाराज तो ऐसे, हाँ गणे महाराज आते हैं ऐसे तो है ज्ञान की पूजा, विश्वास मानो। लेकिन
ज्ञान के लिए ज्ञान क्यों अनिवार्य? अब यहाँ पे से ले लो। अभी ज्ञान की आज वर्तमान में पूजा है, परम सत्य है, और ज्ञान के बिना आज हमारे साधकों का भी सम्मान नहीं हो पाता। कई बार बोले ज्ञान नहीं है महाराज पास, चलो महाराज, और कई बार कोई प्रश्न कर बोले महाराज एक बार आ जाते तो बैंड बाजों के साथ आते हैं, एक महाराज को कहा जाता महाराज यहाँ स्थान नहीं, क्यों नहीं है? ज्ञान नहीं है। अरे ज्ञान से सोरी सब कुछ होता है। साधुओं का सम्मान ज्ञान से नहीं, साधुओं का सम्मान साधना से होता है। किस होता है? ठीक है, ज्ञान होना आज वर्तमान में इतने से लोग कभी कभी लगता है कि ज्ञान होना अनिवार्य है, जरूरी है, लेकिन ज्ञान मात्र इसके लिए नहीं कि मेरा सम्मान हो, ज्ञान इसलिए नहीं मात्र मेरा मैं विद्वान बन जाऊं, ज्ञान इसलिए कि ध्यान ध्यान सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान तो सब कर्म निद्रम, ध्यान से कर्मों की निद्रा होती है। कम्मण वज्र फलम मोक्षम तदोभासो कुज्जा। आचार्य महाराज ने कहा ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है, ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है, और कर्मों की निर्जरा से केवल ज्ञान होता है। तत्वभासो, इसलिए निरंतर ध्यान रखना भी। जितने लोग हैं अभी हमें ठीक है स्वाध्याय भी यहाँ करो, सुनो प्रवचन, लेकिन जब नहीं विद्वान लोग प्रवचन करते हैं, दोनों टाइम शायद प्रवचन होता है, शाम को शायद प्रेमचंद जी पढ़ाते हैं, और सुबह दोनों जी, अजमेरा जी भी, भास्कर जी, तीनों विद्वान। क्या बात है, मतलब इतनी अवस्था में सही मैंने देखा चलते नहीं बनता। और ध्यान दो भैया, कुछ सम्मान करो ना करो, पर ज्ञान का ही सम्मान कर दिया करो। ज्ञानी के सम्मान से ज्ञान का सम्मान है, क्योंकि ज्ञान कहां होता है? बिना आत्मा के अभाव होता है क्या? आत्मा के अभाव होता है क्या? जैसे हमारे आचार्य महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति धर्मात्मा का अनादर कर रहा है वो धर्म का अनादर करता है, अपने धर्म का। क्योंकि धर्म कहां होता है? बिना धर्मात्मा को छोड़ के धर्म होते ही नहीं है। धर्मात्मा को छोड़ के होते ही नहीं है, नियम है। इसलिए हमारे सोच देते धर्मात्मी ना धर्मो धर्म के बिना, धर्म के बिना धर्मात्मा के बिना धर्म होते ही नहीं है। इसलिए जिस व्यक्ति ने, सुन लो ज्ञानी, चाहे धर्म साधु का हो चाहे विद्वान का हो, जिस व्यक्ति ने धर्मात्मा का अनादर किया उसने अपने धर्म का धर्मादर किया है। ये वो नत्यात्सु गर्भेतु सोते धर्मात्मी। ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपमान में गर्भ में आकर के साधकों का, विद्वानों का, ज्ञानियों का अनादर करता है वो अपने धर्म, क्योंकि ना धर्मो धर्म के बिना, धर्म को धर्मात्मा को छोड़कर धर्म नहीं होता है। इसलिए ज्ञान ज्ञानी के अभाव में नहीं होता। ज्ञानी का सम्मान करना मतलब ज्ञान का सम्मान करना। ज्ञानी का सम्मान करना मतलब ज्ञान का सम्मान करना। बिना ज्ञानी के ज्ञान होते ही नहीं है। बिना जीव के ज्ञान कैसे? ज्ञान को ये सत्र पे थोड़ी रख लो कहीं भी। भाई दूध आएगा जब भी पात्र में आएगा, बिना पात्र के दूध नहीं रह सकते, ध्यान रखना। इसलिए पात्र का भी सम्मान करना पड़ता है, उसको सुरक्षित रखना पड़ता है। केला है, केला को, छिलका को, जो ऊपर का जो कवच होता है उसको संभाल के रखना पड़ता है। भले केला की अपनी रक्षा अपनी केला कर रहे, पर केला को छिलका निकाल दो, फिर देखो आप केला की हालत 1 घंटे में काला पड़ जाएगा। बनाओ, बना के लिखना मत आओ, केला बना के छील के छिलका अलग रख लेना, फिर देखना हालत क्या होगी। ऐसे धर्मात्मा को छोड़ धर्म होते ही नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य कहा ज्ञान ध्यान के लिए, हमारे आचार्य ने इस पर लिखा ज्ञान से क्या होता है? स्वाध्याय से परतित्तिको तच्चिबड़च्चय झाड़ दो सिद्धि। आचार्य महाराज ने लिखा तच्चिबड़च्चय हेतु सज्जाओ झाड़ सिद्धि हो। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक में परतित्तिको स्वाध्याय करने सबसे बड़ी विशेषता ध्यान रखना भैया। जितने लोग स्वाध्याय करते हो, प्रवचन सुनते हो, अध्ययन करते हो, परतित्तिको, पर निंदा से निर्वेक्ष हो जाता व्यक्ति। निरपेक्ष मतलब पर निंदा से दूर। कहां स्वाध्याय करेगा? निंदा के लिए समय नहीं। पर तित्तिर्वेक को दुष्ट व्यपन नाशन समझतो, दुष्ट विकल्पों का नाश करने में समर्थ स्वाध्याय। दुष्ट विकल्प नहीं आते। जब व्यक्ति स्वाध्याय सुनता है, प्रवचन सुनता है, स्वाध्याय करता है, उसके विकल्प दुष्ट नहीं आते, खोटे नहीं आते। खोटे विकल्पों वाला भी सही हो जाता है। आज दुर्गापुरा में ले लो अपन, दुर्गापुरा में भाई कोई कह रहा था अभिषेक में ऐसा होता है, वैसे मैंने कि अब नहीं होता, ध्यान रखना। कोई कह रहा था बोले महाराज अभिषेक में झड़ाई होती है, कहीं झगड़ा होता है, मैंने कहा अब नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रवचन सुन लिया उन्होंने, ज्ञान कर लिया कि अपन अभिषेक भी करें, लड़ाई भी करें, कसाई भी करें। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं। अभिषेक करते समय ध्यान रखना, अभिषेक कर रहा है कोई व्यक्ति भगवान, ठीक है, लड़ना झगड़ों की हमने एक बात और समाधान दिया। भाई जब इतने सारे लोग होंगे, कहीं ना कहीं घर में यदि पिता हो, 3 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, तो वास्तव में वहाँ भी 2 बहुएं यदि आ गई तो वहाँ भी खटापटी हो जाती है। तो समाज में इतने सारे कॉलोनी इतने से स्थान से आते हैं, कहीं ना कहीं हो जाती। पर आज मैंने अनुभव किया है, जो हम चतुर्मास के पहले आए थे तब देखा था और आज देखा हूँ, एक शब्द भी सुनने में नहीं आता। आराम से, प्रेम से। ये भागचंद जी पूछो इनसे, अभिषेक करते और भी बहुत सारे लोग करते हैं, आराम शांति धारा होती है, अभिषेक होता है। क्यों? दुष्ट व्यपन नाशन, दुष्ट विकल्पों का नाश होता है स्वाध्याय से। व्यर्थ के परिणाम खराब होते नहीं होते, हमारे नष्ट हो जाते वो। क्यों? जब स्वाध्याय करता है व्यक्ति, चिंतन करता है, सुनता है, तो सोचता है बताओ मैं कहाँ फंसा हूँ, क्यों कर रहा हूँ,
अपने आप विशुद्धि आती है, नियम से आती है। चारित्र की ओर हमारा मन सन्मुख होता है, उन्मुख उस साइड मतलब जाने के लिए प्रेरित करता है। इस स्वाध्याय करने सबसे विशेषता है। इसलिए और तच्च विलच्चय हेतु, तत्वों का निश्चय करने का हेतु है, तत्व का ज्ञान होता है स्वाध्याय करने से। और झाड़ सिद्धि और स्वाध्याय ध्यान की सिद्धि भी करता है, इसलिए ज्ञान जरूरी है। लेकिन हमारे आचार्य महाराज यहाँ कर्म की निर्जरा केवल ज्ञान की बात, परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर झाड़ अग्नि, ध्यान रूपी अग्नि से दट्ट कर्म, जिन्होंने कर्म को नष्ट कर दिया, ऐसे निर्मल सुविशुद्ध लत भावी, जिन्होंने निर्मल सुविशुद्ध आत्मा को क्या किया, लत भावी, जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे नमयूण परम सिद्धे, ऐसे परम सिद्ध को मैं नमयूण नमस्कार करके सुतच्च सारम पवोक्षामि, सुतच्च सारम अच्छे तत्व को, यानी सुतत्व सम्यक तत्व को पवोक्षामि कहूंगा। ऐसा कौन कह रहा है? हमारे आचार्य भगवान देवसेन स्वामी। ध्यान रखना तत्व को, क्योंकि पहले नंबर ग्रंथ में जब कोई ग्रंथ लिखते हैं सबसे पहले नंबर मंगलाचरण होता है, मतलब प्रभु का स्मरण। किसी ने कहा बोले महाराज भजन क्या कराते रहते हो? तो मैंने कहा भजन नहीं कराते, वो अलग अलग विषय कोई भजन कर देता है कि पानी है, जीवन है, पानी की बूंदे, और वो कहीं कुछ विषय में। वास्तव में मंगलाचरण किया जाता है। क्या किया जाता भैया? मंगलाचरण। मंगलाचरण मतलब भगवान का स्मरण, गुरु का। कोई भी शुभ कार्य करते हैं, ध्यान रखना, चाहे वो शादी का भी क्यों ना हो, शादी के भी काम में मंगलाचरण होता है। जैसे आज महिला संगीत कर दिया, जबकि महिला संगीत क्या था? महिला संगीत नहीं होता था, वास्तव में उसमें मंगल गीत होते थे। क्या होता था भट्टी साहब? मंगल गीत। मंगल गीत मतलब शुभ मंगलाचरण। शादी यानी जीवन भर रहना साथ में, जीवन साथी आ रही है उसके सुख के लिए, अथवा जिसकी शादी उसको जीवन भर जाना है कहीं, उसके मंगल के लिए, उसका जीवन मंगलमय हो, उसकी शादी अच्छे से निर्विघ्न समाप्त हो, इसलिए मंगलाचरण के रूप में करते थे। लेकिन आज महिला संगीत डांस चलते, डिस्को डांस चलते हैं, पता नहीं कैसे कैसे भद्दे डांस चलते हैं, सही में सुनते हैं कभी कभी। जब से देखा तो जाना समन, कहीं ये कहीं वो, पता नहीं वो भाई बहन में डांस चलते हैं। होता नहीं होता? हंस लो तुम लोग। क्या है मतलब इतने भद्दे भद्दे ऐसे कपड़े पहन के आती हैं बच्चियां, बहनें, भले भाई बहने, मतलब इन्हीं घर में गलत हैं, भाई बहने, घर में लोग हैं, रिश्तेदार हैं, कैसे गंदे गंदे। जबकि वास्तव में महिला संगीत होते थे पहले भी, लेकिन महिला संगीत भगवान का गुणगान होता था, सामान्य रूप से विषय होता था, वो मंगल गीत कहलाता है। इसलिए हर काम में मंगलाचरण होता है। तो हमारे आचार्य ने ग्रंथ लिखने के पूर्व 6 बातें ध्यान रखनी योग बताई हैं। मंगल निमित्त हेउ परिणामम लाम लत्तह कत्तारम बगरी चप्पी बखा बखाण सत्यमाई रियो, ये धबला पुस्तक में दी गया था। मंगल निमित्त हेउ, मंगलाचरण निमित्त किसके निमित्त से लिखा गया? हम किसके निमित्त से प्रवचन कर रहे हैं? आपके निमित्त से। यदि आप नहीं आते तो हम क्या प्रवचन करते? निमित्त हेतु, कारण क्या है? मोक्ष का कारण, अथवा कोई ना कोई कारण होता है नियम से। मंगल निमित्त हेउ परमाण, इसके परमाण कितनी है? गाथा जितनी हो उसकी संख्या, वो परिणाम ग्रंथ में होती है नियम से। कर्ता, कर्ता कौन है? देवसेन स्वामी। मंगल निमित्त हेउ कर्ता परमाण, कर्ता मंगल निमित्त हेउ परमाण, कर्ता और मंगल निमित्त हेउ परमाणम नाम, नाम ग्रंथ का नाम, तो तत्सार। ये 6 बातें नियम से ग्रंथ में होती हैं। तो सबसे पहले नंबर में मंगलाचरण। मंगलाचरण का अर्थ वास्तव में भजन नहीं होता है, पर भगवान का जिसमें स्मरण हो वो भजन कहलाता मंगलाचरण। स्तुति है, कोई गद्य रूप में करता हो, कोई पद्य रूप में। यदि किसी को मंगलाचरण के लिए बुलाया जाए, पहले हम करते थे ब्रह्मचारी अवस्था में, कोई मंगलाचरण किसी से नहीं बनता उसको खड़ा करते थे, आओ रमोकार मंत्र बनता है, पढ़ो रमोकार मंत्र। रमोकार मंत्र पढ़ना भी मंगलाचरण है। धवला सॉरी आचार्य भगवान पुष्दंत बहुत बली स्वामी ने सटखंडागम में मंगलाचरण रमोकार मंत्र का किया है। किसका किया? रमोकार मंत्र का मंगलाचरण। क्योंकि ध्यान रखना, कई लोग, हम लोग भी परेशान हो जाते कई बार। कोई परेशान आत्मा आता है, जैसे मान लो विनीत जैसे ज्ञानी, बोले महाराज मंत्र दो कोई, उनसे कहा रमोकार मंत्र की माला फेलना, और महाराज ये तो नरी माला फेल ली है ना, रमोकार मंत्र पुस्तक नहीं है। और दूसरा मंत्र तो हाँ महाराज ये बढ़िया, जबकि रमोकार मंत्र एक महामंत्र है। रमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्र बने, पर रमो उतनी श्रद्धा नहीं रह गई। 84 लाख मंत्र, ध्यान रखना, 84 लाख मंत्र, जितने भी मंत्र हम देते हैं सब रमोकार मंत्र से जो थे वो निकले हुए हैं। जिस जिण सांस न साड़ो 14 पुब्बण समुद्धारो जस्य मणे नमोकारो संसारे तस्य किम कुरदी। यहाँ पे भगवान लिखा है कि जिण शासन का सार यदि कोई है रमोकार मंत्र, 14 पुब्बण समुद्धारो, 14 पूर्व का उद्धार रूप है। यदि 14 पूर्व भी बने तो रमोकार मंत्र ध्यान रखना।
और जस्य मणे नमोकारो, जिसके मन में नमोकार मंत्र है, संसारे तस्य किम कुलति। ध्यान रखना ज्ञानियों, कभी परेशानी आ जाए, कभी कोई भी समस्या हो, ध्यान दो भैया, कभी कोई भी परेशानी हो, विश्वास मानना, जिसके मन में नमोकार मंत्र है उसको संसार कुछ नहीं कर सकता। भूत प्रेत भयंकर, शुभम चक्रवर्ती का स्पष्ट दृष्टांत अपने सामने, भास्कर साहब बिल्कुल साफ स्पष्ट दृष्टांत। क्या कि जब शुभम चक्रवर्ती को देव, मैं पूरी परिभाषा भी नहीं करूंगा क्योंकि कर चुका हूं शायद, जब शुभम चक्रवर्ती के लिए देव ले जा रहा था नष्ट करने के लिए, तो बीच में उसने तूफान चलाया, हवा चलाई, तो डगमगाने लगी, डगमगाने लगा तो उसने नमोकार मंत्र पढ़ा। किसने? शुभम चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ा, तो उसकी जो व्यंतर था, देव था, उस देव की विक्रिया काम नहीं कर पा रही थी। नमोकार मंत्र की शक्ति देखो, जस्य मणे नमोकारो संसार तस्य किम कुलति। ध्यान रखना भैया, संसार उसका कुछ नहीं कर सकता। पर माताओं तुम्हें नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं है, क्योंकि नमोकार मंत्र की माला फेरते हो, नमो नमो, यहाँ वहां घूमते रहते हो, मन यहाँ वहां चलता रहता है, इशारा चलता रहता है, इसलिए माला का फल नहीं मिलता। वो नमोकार मंत्र वही अंजन सिद्ध, जिसने अंजन चोर ने सिद्धि की थी विद्या, वही नमोकार मंत्र है, श्रद्धा होना चाहिए। तो वह जब काम नहीं कर पा रहा था, उसका मंत्र, उसकी विद्या नमोकार मंत्र से प्रभाव से, तो वो देव पूछता है, चक्रवर्ती आप पढ़ क्या रहे हो मन में? बोले मैं भगवान का नाम नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं। बोले इसी कारण से तूफान चल रहा है, और विनाश काली विपरीत बुद्धि। धर्म करने से ऐसा होता है। कोई बच्चा गया यहां से, वो दर्शन करके गया, वो गिर गया, मान लो उसको चोट आ गई, अरे बर्सन महाराज के दर्शन करके गया, चोट आ गई, अरे उसकी चोट नहीं आई, वो बच गया, एक्टिवा में एक्सीडेंट हो गया था, वो महाराज के दर्शन करके भैयावर्ती करके गया, तो पुण्य आ गया, उसको कम में चोट में निकल गया। और लोग क्या कहते हैं, अरे महाराज शिखर जी गए थे अथवा महाराज वंदना करने गए थे, एक्सीडेंट हो, फ्रैक्चर हो गया। अरे फ्रैक्चर मर में निकल गया, दर्शन करने से फायदा हुई कि थोड़ी चोट में निकल गया। लोग उल्टा लगत महाराज धर्म करता है उतना ही कर्म, अरे भाई धर्म कर रहा है इसलिए कर्म कम आ रहे, वो संक्रमण हो रहा है पुण्य का पाप रूप में, पाप का पुण्य रूप में।